इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा आगे बढ़ रही है जो आपने प्लान किया था, उसके लिए इंतज़ार करें और इंशाल्लाह पब्लिक की नुमाइंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हम करेंगे। क्या कल आएंगे आप? ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात नहीं है, आप राजी हैं? आपके पास टाइम नहीं है? नहीं भी मुलाकात नहीं। ईमान में कोई डिस्कशन हुई उनके साथ? रात को वफद आया था जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, पीपल पार्टी भी थी, बाप पार्टी भी थी और उसमें इस्तेहकाम पार्टी भी थी। वो सब तशरीफ लाए थे और अच्छी गुफ्तगू हुई उनके साथ। हमारा आपस में एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ी तो है। तो आप वोट आप दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर? इसलिए हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, कल भी मौलाना साहब असेंबली में आएंगे, कल कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब है, बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका? जी, हमारा जेवाई हिस्सा नहीं लेगी जी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में न हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। तो मौलाना साहब मजबूरियाँ क्या है कि वो आपको हिस्सा नहीं दे? आपके तो पुराने दोस्त ही हैं। हम इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा और मैं खड़ा हूँ फोटो में। कौमी असम्बली का पहला इजलास था और ये इंतहाई अहम अहमियत का इजलास, जिसे गैर मामूली इजलास आप कह सकते हैं, चूँकि इस इजलास के बाद ही आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और ऐवान का जो सबसे बड़ा ओहदा है वो प्राइम मिनिस्टर का है, उसको मुंतखब करना है, अपोजिशन लीडर मुंतखब होना है। ये वो वाला इजलास अभी चल रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई अहम नौइयत का जब इजलास हो रहा हो और जब इंतहाई अहम जो मामला हो और इंतहाई नाजुक मोड़ से जब मुल्क गुजर रहा हो, तो उसके अंदर इस तरह करना। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।